नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। मित्रों, अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नगर पालिका का, टाउन एरिया का, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इलेक्शन होने के बाद में, जीतने के बाद में या पहले ही जब पर्चा दाखिल होते हैं, तो तमाम विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। आपकी योग्यताओं को लेकर कि उस पद के लिए कौन निर्वाचक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसकी शर्तें क्या हैं मित्रों? आज हम इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो मित्रों, इसके लिए देखेंगे उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो है 1916 बना हुआ है, जिसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि कौन जो है चुनाव लड़ सकता है सदस्य का, यानी जिसे वार्ड मेंबर भी कहते हैं। तो इसकी दो धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक धारा 13 गा है और दूसरी धारा 13 घा है, जिसमें वो शर्तें दी गई हैं कि कौन व्यक्ति इसका चुनाव लड़ सकता है। तो मित्रों, इसके लिए सबसे पहले क्या है, जो धारा के अनुसार प्रावधानित है कि आपको जो है किसी वार्ड में जो वोटर लिस्ट होती है उसमें आपका नाम होना चाहिए। ध्यान हो कि ये नहीं कि एक वोटर ये 2 वार्ड में आपका नाम है, एक ही वार्ड में नाम होना चाहिए, नहीं तो आपत्ति आ सकती है इस पे और आप विवाद में फँस सकते हो। दूसरा क्या है कि जो वार्ड जिस श्रेणी में आरक्षित हो, यानी एससी का है, एसटी का, ओबीसी का, जो भी वार्ड जिस श्रेणी में वो आरक्षित है, उस श्रेणी के आपको होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और आपकी जो योग्यता है, वो आपकी जो आयु है, वो मिनिमम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है वार्ड मेंबर के लिए, टाउन एरिया और नगर पालिका में। और मित्रों, अगर कोई व्यक्ति स्थानीय प्राधिकारी के यहाँ सर्विस करता था और वो उससे हटा दिया गया है और ये भी उसमें आ गया है कि अब वो दोबारा नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो भी वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि सरकारी सेवा से भी अगर वो बर्खास्त व्यक्ति है, तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है जब तक उसे 6 वर्ष ना हो गए हों। और मित्रों, अगर वो विधि व्यवसाय यानी वकालत के पेशे में अगर था और उसे किसी अथॉरिटी ने डिवार्ड यानी उससे निकाल दिया है कि अब वो वकालत नहीं कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। और वो व्यक्ति जिस पर नगर पालिका का कोई टैक्स या अन्य कोई देय अगर बकाया है, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है जब तक वो उस बकाया को चुका नहीं देता है, नहीं तो पर्चा भी खारिज हो सकता है और आगे भी दिक्कतें आ सकती हैं। और कोई भी व्यक्ति मान लिया अगर 2 वार्ड से अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम है या किसी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम है, तो भी वो, चूँकि इसकी वोटर लिस्ट दूसरी बनती है, जो विधानसभा या लोकसभा के जो चुनाव या पंचायत के जो चुनाव हैं, उनकी वोटर लिस्ट से अलग वोटर लिस्ट इसकी बनती है। जब ये बनना शुरू हो वोटर लिस्ट, इसका सूचना आ जाती है, आप अखबार देखते रहिए, तो उसी समय से आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपका नाम जो है 1, 2, 3 जगह तो नहीं है, केवल एक जगह होना चाहिए, यानी ग्राम पंचायत में भी ना हो, केवल आपके ही वार्ड में होना चाहिए। अब मित्रों, कुछ ऐसे धाराएँ हैं या कुछ ऐसे अपराध हैं, उसमें जैसे निर्वाचन से संबंधित अपराध हैं, तो उसमें भी सज़ा नहीं होनी चाहिए अगर सज़ा याफ्ता व्यक्ति है। दूसरा क्या है, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम है, ईसी एक्ट जैसे हैं, 1-2 और अधिनियम हैं, उसमें भी अगर सज़ा हुई है, तो भी व्यक्ति वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, जब तक उस 5 वर्ष ना हो गए हों या उससे धारा 109, 110 बोलते हैं, शांति भंग होने के लिए बंध पत्र जो है वो भरे जाते हैं। अगर वो आपने भरे हैं, तो जब तक उसकी समय अवधि मान लिया 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपने शांति भंग के लिए बंध पत्र भरा है, तो तब वो अगर अवधि नहीं बीत जाती है, तब भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। तो मित्रों, समय-समय पर अधिसूचनाएँ भी जारी होती रहती हैं, वो भी आप देख लें। और नगर पालिका अधिनियम जो उत्तर प्रदेश का है, उसकी धारा 13 गा और 13 घा को भी देख लें, उसमें बहुत से और भी डिटेल हैं 1-2,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसमें आ रहे हो या नहीं आ रहे हैं, वो सब आपको देखना है, नहीं तो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।